Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव गुफ्तगू करना या लाइव आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अलमास क्लिनिक पर ज्वाइन होने के लिए 9494378609 पर कॉल कीजिए, क्योंकि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो भी अलमास क्लिनिक से जुड़ सकते हैं, और जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वो भी अलमास क्लिनिक को जुड़ सकते हैं, क्योंकि अलमास क्लिनिक आप सभी के लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है। हम चाहते हैं कि आप इस्तेफादा उठाएं। तो मैम, मैंने आपसे पूछा था कि अलमास के मतलब ट्रीटमेंट से मतलब एक महीने में कितना वजन कम कर सकते हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोगों का जहन यही रहता कि सिर्फ वजन कम करना है इतने में इतने दिन में कितना होता है, ऐसा जी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट अलमास के ज़ेरे निगरानी जो हो रहा है, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस एट ऑल। आई एम रियली सॉरी अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के चक्कर में आप प्रेशर में हम लोगों से काम कराना चाहेंगे, सो आई विल नॉट अग्री टू दैट, नेवर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बोलना ये है कि सेफ वेट लॉस without any side effect and betterment in the metabolic health of a human body is about 3 to 5 kgs for women and about 5 to 7 for men. Right? So, and I think definitely I would want to follow the guidelines. However, केस परसेप्शन के हिसाब से पर पर्सन पर केस के हिसाब से ये पैरामीटर्स डिफर करते हैं। जी, राइट। देखिए, हर उम्र अलग, एक ही तरीक़े का दिखने वाला मोटापा अलग। मैं आप लोगों को मेरे पिछले शोज़ में भी बताया हूँ कि कंसिस्टेंट वेट लॉस होना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस थिंक के जो ग़िज़ा अपन खा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो वी ट्राई एंड कट डाउन द कैलोरीज। एक टाइम के बाद अपन ये चीज़ सोचने लगते हैं कि और क्या खाना ग़िज़ा में ऐसा स्पेशल, कौन सी जड़ी बूटी खाना, कौन सा पाउडर खाना, कौन से गोलियां, कौन से हलवे, कौन सा आयुर्वेद के पास भागना कि इसको कम करना है। थर्ड, आप लोग ये सोचते हैं कि ये भी खा रहे हैं, डाइट भी कम कर रहे हैं एंड फिर जिम भी कर रहे हैं एंड फिर वेट लॉस। फिर आप क्या करते, जिम भी करते, वॉक भी करते, ये हलवे भी खाते और डाइट्स भी करते, फिर at the cost of destroying the complete protein metabolism and your skin and your hair. This is not done in Almas at all. ये अलमास के ज़ेरे निगरानी नहीं हो सकता आफरीन। We have to understand कि weight management अगर gradual रहा, क्योंकि weight management जो हम लोग अंजाम दे रहे हैं ये non surgical है, इसमें कोई surgeries involved नहीं है, ये एब्सोल्युटली कोई दवाइयाँ, पाउडर, गोलियाँ, हलवों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं देता भी नहीं एंड मेरा अकीदा इस पे है भी नहीं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी बॉडी का नेचुरल कुदरती तरीक़ा फैट को कट डाउन करने का है। The medical science says कि human body cannot put more than 1 kg in 1 year. एक साल में 1 kg फैट से ज़्यादा बॉडी नहीं एक्यूमुलेट कर सकती। इसका मतलब ये है कि बेहतरीन निज़ाम के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने को अंजाम दिए हैं, तो वी हैव टू रिवाइव दैट, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वेट कम करने में नहीं गुजार सकते अपन। वेट एक बार कम हो गए तो आसानी से बॉडी उसको मेंटेन खुद से करना, ऐसी ट्रेनिंग बॉडी को देने लगाने का काम ये मेरा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेट मैनेजमेंट जितना स्टेबल, कंसिस्टेंट एंड होएगा उतना बेहतर इंटरनल हार्मोन मैकेनिज्म के वास्ते होता, उतना बेहतर तरीके से ब्रेन एंड बॉडी की सिंकिंग होती, राइट होती। देखिए, अ नॉर्मल पर्सन के बारे में अपन बात करें, सी आफरीन आप तो ये बात मानेंगे ना, मैं अगर आपको ये बात बोला कि आफरीन ये मैं खाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब आप क्या लेते कि सही भी मैम ये खाना चाह रहे होंगे, राइट? बट जो केसेस मैं देखते हुए आ रहा हूँ ओबेसिटी के, वो बोलते कि वो खाना चाह रहे हैं लेकिन वो खाते कुछ और।
दैट इज योर ब्रेन सिंकिंग विथ योर बॉडी इज ऑल्सो डिस्टर्ब। जब अपन ऐसी डिजीज को कम कर रहे हैं तो जितना ग्रेजुअल रहा उतना बेहतर है। ऐसा नहीं होना कि भाग भाग में कम टाइम में अपन वेट भी कम कर ले रहे हैं लेकिन अपना स्किन भी खराब हो जा रहा है और अपना हेयर भी, तो फिर अब अपन अलग से स्किन को सही कराओ, फिर अपन अलग से हेयर को कराओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट मैनेजमेंट अगर स्टेबल मैकेनिज्म से अपन लेके चले तो वेट कम होने के साथ साथ स्किन और बाल भी बहुत अच्छे होते, अंदर हार्मोन हेल्थ भी बेहतर हो जाती। एंड फिर अल्मास से जुड़ के जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जिसके लिए उन्होंने रजिस्टर करे हुए हैं उसका ख़त्म होते के साथ साथ आपको 6 मंथ्स 1 ईयर के मेंटेनेंस पे भी रखा जाता। तो आपकी बॉडी सीख जाती वेट को सस्टेन करना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म, ये फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में सेट इन करना, ये अल्मास का काम है। तो प्लीज़ डोंट बी टू कंफ्यूज्ड कि वेट कम होने से स्किन लटक जाता, वेट कम होने से कुछ और हो जाता, अम्मा मशीन लिए तो क्या हो जाता। ये पिछले ज़माने की सोच है, इससे अपना फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्लीज़ समझें ये बात को। जो ट्रीटमेंट्स आपको मशीन्स के ज़रिए दिए जा रहे हैं वो आपके स्किन के ऊपर के हिस्से में है, ना कोई इंजेक्शंस हैं इसमें। तो एब्सोल्युटली आपके जिस्म के चर्बी के ऊपर वो काम करने का उसका काम है, कोई और चीज़ पे उन्हें नहीं डेफिनेटली काम करने वाली है। इसके साथ साथ आपके मसल को ग्रो कराने का काम मेरा है, आपके वेट को स्टेबली कम करते हुए लेके जाने का काम मेरा है। तो व्हेन वी आर टेकिंग अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गारंटी ऑफ द ट्रीटमेंट विथ नो साइड इफेक्ट्स, फिर अपने को सोच के डाउट्स कहीं को आना है कि स्किन लटक जाता होगा या फिर अपन कर सकते या नहीं कर सकते। नो, आई थिंक वी आर वेरी सॉर्टेड। बहुत ही कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत ही सेफ and logical pattern of working around है। So and absolutely balanced nutrition. We do aim, focus and हम लोगों का काम ही balanced nutrition के साथ है। It's not going to be crash dieting, not at all, no crash dieting and no fat dieting as well. नाज़रीन, जिंदगी एक ऐसी नेमत है अल्लाह की दी हुई जिसको मोटापे की नज़र ना लगने दे। अल्मास को ज्वाइन कीजिए, स्लिम एंड फिट हो जाइए। 9494378609 पर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। मैम, मोटे लोगों को कोई इन्फेक्शन या कोई मर्ज क्योर होने में ज़्यादा वक्त लगता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ऐसे लोगों के लिए अल्मास पर क्या ट्रीटमेंट होगा? यू हैव टू मेक दिस क्लियर कि ओबेसिटी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्मास एक ओबेसिटी मैनेजमेंट क्लिनिक है, इसका मतलब ये ओबेसिटी से जुड़े हुए हर प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में हम लोग रेडी है। जी। या एंड ओबेसिटी को भी कम करने में विदाउट एनी साइड इफेक्ट वी आर रेडी। सो द क्वेश्चन के क्या ऐसा ट्रीटमेंट होता अल्मास पे इज कट आउट ओवर देयर, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जैसा मैं आपको बोला, जिस्म जब बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ते जाता, जी। ये डेफिनेटली हार्मोन सेंसिटिविटी के वजह से होता है, एंड मोस्टली इंसुलिन हार्मोन। या एंड जब बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाती ये हार्मोन को लेके या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती, इसका साइड इफेक्ट होता। इसका साइड इफेक्ट अपने रगों पे होता, इसका साइड इफेक्ट अपने किडनीज पे होता, इसका साइड इफेक्ट अपने ब्लड वेसल्स पे होता, इसका साइड इफेक्ट अपने स्किन और अपने बाल पे होता। यानी ओवरऑल न्यूरोलॉजिकली भी, एंडोक्राइनोलॉजिकली भी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इससे इफेक्ट हो रही। सो व्हेन वी आर फेसिंग अ डिजीज विच इज सो इफेक्टिव, वी आर डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग कि वेट के साथ साथ ये एसोसिएटेड इश्यूज भी होने वाले हैं। एंड यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि जब ये इश्यूज होते तो बॉडी कोई भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए कमज़ोर पड़ जाती, प्रोटीन इस्तेमाल, विटामिन इस्तेमाल, तो फिर अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा काम करेगा आफरी। या कोई भी बाहर, अपनी बॉडी जितने सेल्स से बनी हुई है उससे कई ज़्यादा सेल्स एंड बैक्टीरिया एंड वायरस उसमें है। मिलियंस ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया जब अपनी बॉडी कवर हुई भी रहती, लेकिन इसका काम बाहर से आने वाले डेडली वायरस से फाइट आउट करना है। या जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते उनके जिस्म में फाइट बैक सेल्स जो होते, जिसको अपन इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म बोलते, ये ऑटोमेटिकली बहुत कमजोर हो जाता। अपने जो लोग ओबेसिटी का, एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
सबसे पहले आप जी, आप सबसे पहले अपनी टेलीविजन की आवाज कम करके हमसे बात करें, डिस्टर्बेंस से हटके हमसे बात कीजिए। जी हाँ, बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। जी, आपका वेट बता सकते हैं आप? जी, एज? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। नाज़रीन, आप जब भी हमसे बात करिए थोड़ा डिस्टर्बेंस से हटके हमसे बात कीजिए ताकि आपकी बात भी हम तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कीमती होता है। इस बीच भी हम आपके कॉल्स रिसीव करते हैं, तो आप इसको नज़र में रखते हुए हमसे डायरेक्टली और नेटवर्क से हटके बात कीजिए। मैम, इनका तो सवाल था कि कुछ फेस पे पिंपल्स आ जा रहे हैं और शायद वेट का तो कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, पता नहीं, आप बताएं कुछ। 35 years and 19 years is too lower weight. इनका सीधा प्रॉब्लम ये है कि इनकी बॉडी अंडर वेट है, या एंड बिकॉज शी इज़ अंडर वेट, बॉडी को, जैसा मैं आपको बताया, जो लोग अंडर वेट होते उनकी बॉडी में नरिशमेंट बहुत लिमिटेड है अंदर, और स्किन को नरिश करना बॉडी का थर्ड प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी हार्ट के लिए जो विटामिन होना उसको वो पहुंचा देना है, अच्छे किडनी फंक्शनिंग के लिए जो चीज़ें होना है वो दे देना है, मसल को, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो मसल रिपेयर इमीडिएटली होना है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस बॉडी को करना ज़रूरी है, एंड स्किन हैपन्स टू बी द सेकेंडरी और द थर्डरी थिंग। सो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि मेरा वेट अंडर वेट है, अंडर नरिश्ड अगर आप हैं तो आपकी स्किन और आपके बाल क्यों अच्छे रहेंगे? दैट मीन्स आप में ग़िज़ा की कमी है। तो फिर आपको मेरे से पूछ के आप क्या करेंगे? आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है अपने को एक बेटर जोन में देखने में, तो आपको क्लिनिक पे कॉल करना चाहिए। क्लिनिक के नंबरात आपकी स्क्रीन पे है, 9494378609 हम लोगों के नंबर्स हैं। इन नंबर पे आपको कॉल करना है, वहाँ आके अपना स्किन चेकअप कराइए, अपना वेट गेन कराइए, और हमेशा के वास्ते एक बेटर स्किन और एक हेल्दी स्किन लेके जाइए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्किन के ट्रीटमेंट्स भी अल्मास पे किए जाते, चाहे वो पिंपल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपकी स्किन पे गड़े हो, चाहे आपका स्किन पिगमेंटेशन का शिकार हो, या डल हो, या कलर इम्प्रूवमेंट हो। वी कैन टैकल दिस। प्लीज़ कॉल अप एट द क्लिनिक at 9494378609। मैम, हम बात कर रहे थे जैसा कि मोटे लोगों को इन्फेक्शन या कोई मर्ज क्योर होने, या मैं आपको बता रहा था कि बिकॉज उन लोगों की बॉडी इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन हार्मोन फंक्शनिंग एंड एंडोक्राइन फंक्शनिंग बहुत बैड होती है उन लोगों की, ऑटोमेटिकली दैट इफेक्ट इज देयर। आप देखिए, अगर आप का साबिका कोई बहुत ही हेल्दी लोगों से पढ़ा तो वो फर्स्ट थिंग बोलेंगे कि भूख नहीं लगती, सेकंड थिंग बोलेंगे कि खाए भी तो रोटी खाएंगे और थोड़ा ही खाते और फिर खाए नहीं जाता, एंड थर्ड थिंग बोलेंगे कि खा भी लिए अगर तो हजम नहीं होता, हजमा इज अ प्रॉब्लम। दिस हैपेंस व्हेन द प्रोबायोटिक कंटेंट ऑफ योर बॉडी इज वेरी पुअर। नेचुरल मैकेनिज्म जो बॉडी का फैट डिस्ट्रॉय करने का है वो फंक्शनल नहीं है। सो ये बात तो आम बात समझ रहे हैं आप, ये तो आप हर जगह पे, यूट्यूब पे मारो, आप फेसबुक पे देखो, इंस्टा पे देखो, कहीं भी देखो, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि सबको मालूम होगी ये बात कि जो लोग ओबेसिटी या मोटापे का शिकार है वो लोगों में इम्यूनिटी का और फाइट बैक मैकेनिज्म बहुत पुअर होता है, वो लोगों की ससेप्टिबिलिटी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा होती, डेफिनेटली, बिकॉज ओबेसिटी सारी बीमारियों की जड़ है। ओबेस है सो आदमी को बीपी भी है, ओबेस है सो आदमी को शुगर भी है, थायराइड भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप 1 से 2 से 3 से 4 बीमारियों को मुब्तला करेंगे, अपने आप अपने अतराफ में घेरा बनाने देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली फाइट बैक मैकेनिज्म कम हो जाता, क्योंकि हर बीमारी को गोली से ट्रीट करते हैं अपन। जी हाँ। राइट। अपन देखिए कितने लोग थायराइड प्रॉब्लम से मुब्तला हुए हुए होंगे, बट वो लोग क्या सोचते हैं, थायराइड की एक गोली खा लिए तो अपन ठीक हो जाते हैं, पर उससे भी मोटापे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस, उससे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी होता, हड्डियां भी कम होते। बेस्ट इज कि अपना वेट कंट्रोल करेंगे तो थायराइड लेवल्स स्टेबल होंगे, उसके पीछे अपन पड़ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को तो थायराइड क्योर भी हुआ है वेट कम होने से।
राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बॉडी का इम्यून सिस्टम, फाइट बैक मैकेनिज्म, चलो थायराइड से, शुगर से, बीपी से लड़ भी ले एक, लेकिन ये जो दवाइयां ऊपर से आप खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स, या एग्जैक्टली। सो मोटापा एक ऐसा विशियस साइकिल है जो इंसान को बीमारियों के घेरे से बाहर नहीं निकलने देता। और जो मोटापे का ट्रीटमेंट अल्मास के जेरे निगरानी किया जा रहा है वो डेफिनेटली इन सारी लॉक्स को खोलते हुए चीज़ें आसान, शॉर्ट टाइम में बेटर ट्रीटमेंट के जरिए हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो रहा है जो कम्प्लीटली इम्पोर्टेड होती, जिसका काम प्रिसाइसली आपके जिस्म के फैट डिस्ट्रक्शन एंड मसल गेन पे होता। सो देन विथ वेट लॉस यू आर नॉट गोइंग टू हैव सेकेंडरी इश्यूज लाइक स्किन एंड ऑल दैट। सो अगर डाइट करने के बावजूद भी अगर वजन बढ़ता है तो अल्मास पर आसानी से किया जा सकता क्या कम? यस डेफिनेटली। देखिए वेट अगर मेरा वेट एक जैसा रहना, मतलब मैं एक जैसा रूटीन में रहना, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। धन बोल के मेरे पास कोई दावत आ जाती, फिर मेरे को कहीं जाना पड़ जाता, समटाइम्स मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती तो मैं कोई पिल्स ले लेता हूँ, पेन किलर्स खा लेता हूँ, हार्मोन इश्यूज के वास्ते मेरे को कुछ खाना पड़ता। सो देयर आर सो मेनी कंडीशंस। कोई किसी बात पे मेरे को स्ट्रेस हो गया, नींद सही नहीं है मेरी, और आजकल के हालात में स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सबको है सो वालों के पास भी है, नहीं है सो वालों के पास भी है, हर कोई ना कोई स्ट्रेस तो है ही है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग। सो स्ट्रेस कभी होता तो वेट बढ़ता, किसी भी शक्ल में वी कैन चॉक आउट अ प्लान टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। ये बहुत जरूरी है। तो जो लोग सोचते हैं कि वजन खाने की वजह से बढ़ता है, नो आपका जिस्म वो खाना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है। इट्स नॉट द फूड। अब मेरे को ये पानी से या मेरे को जूस से नजला हो रहा है तो मैं जूस नहीं पीऊंगा, बट मेरे को नजला क्यों हो रहा है? क्योंकि जूस तो 100 और लोग पी रहे ना। जी हाँ, सबको नजला होता नहीं। दैट मीन्स माई इम्यूनिटी इज लो ऑन दैट थिंग, माई बॉडी इज गोइंग लो विथ विटामिन सी एंड दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग, छोटे छोटे चीजों पे मेरे को इन्फेक्शन हो जा रहा है। सो दैट मीन्स प्रॉब्लम इज विथ मी, इट्स नॉट विद द जूस, राइट? सो वी हैव टू प्रॉब्लम की जड़ समझना बहुत जरूरी है। ग़िज़ा इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपकी बॉडी वो ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से चूक जा रही है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड ओबेसिटी इसी वास्ते एक बहुत ही डेंजरस डिजीज कही जाती, क्योंकि उन्हें आपके ऑर्गन को डैमेज करती, उन्हें आपके ऑर्गन को नाकामयाबी से खाना इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं छोड़ती। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ ओबेसिटी। इट इज एंड बट अपन कहाँ उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रही? खाने में ढूंढ रहे, या फिर अपन हलवों में ढूंढ रहे, या फिर अपन पाउडरों में, गोलियों में, जड़ी बूटियों में ढूंढ रहे। नो, दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन। नॉर्मल खाते हुए भी अपना वेट कम होना, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम, अपने बॉडी के प्री एंड प्रोबायोटिक्स काम करना अपने लिए, जैसा अपन पैदा हुए हैं उस तरीके से अपनी बॉडी की चाल को अपन एटलीस्ट मेंटेन करें तो डेफिनेटली मोटापा नहीं होता। वी कैन फाइट दिस आउट। और जो लोग हम लोगों से जुड़ के कर रहे हैं, जैसा आप मेरे को क्या सवाल करें अभी कि वेट अगर डाइटिंग करते हुए बढ़ भी गया तो यस, ये तो होता। वेट एक साथ कम नहीं होता, धीरे धीरे कम होता बढ़ता, कम होता बढ़ता, होते 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 कम होता, बिकॉज अपना रूटीन भी। आज अगर मैं 10-11 बजे तक सो रहा हूँ तो मेरे को स्ट्रेस नहीं है, आराम से मैं लेके चल रहा हूँ। कल सडनली मेरे को, कल बच्चे का एग्जाम है तो मेरे को रात तमाम स्ट्रेस से नींद नहीं आती, फिर मैं सुबह, कल आप वेट चेक करो, थोड़ा वेट बढ़ के बताता। बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी का शिकार है उनमें कब्ज की प्रॉब्लम होती, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये सारी चीजों में दवाइयां इस्तेमाल होते, उससे भी वेट बढ़ता। राइट? तो वेट ऊपर नीचे होता, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट अगर थोड़े लोग सडनली दावत को चले जाते, ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको दावत में जाना है तो मैं अपने पेशेंट से यही बोलता हूँ कि जाने से एटलीस्ट 1-2 दिन पहले मेरे को आप बता दें तो मैं आपको पूरा प्लान चॉक आउट करके समझाता हूँ कि आगे दावतों में आपको कैसा बैलेंस करना है अपने आप को। तो यस, व्हाई कांट वी कैन मेंटेन। देखिए, अगर आपके घर में गाड़ी खड़ी हुई है तो क्या आप हर कोशिश नहीं करते वो गाड़ी मेंटेन करने के लिए? हाँ। या आप ये बोल के छोड़ देते ये गाड़ी तो रोज जाने की है, रोड पे, कीचड़ पे, धूल पे, अब क्या इसको साफ करना है, ऐसा सोचते आप? जी नहीं ना। तो जब आप मेटल की चीज को ऐसा नहीं सोच सकते, फिर आप जिस्म के बारे में, अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में ऐसा कैसा सोच सकते कि ये बैलेंस नहीं होने वाली है, ये सही नहीं होने वाली है? नो, What your mind thinks is what your body is going to achieve। ये बात याद रखिए, अपनी जहन को तैयार करना है, अपने को तवज्जो देना है कि ये चीज से अपन बाहर बराबर निकल सकते। ओबेसिटी इज 100% क्योरेबल डिजीज,
100% curable disease, and obesity is a very damaging disease. So when it is curable and very damaging, we should come out of it. And please scholars, आपकी ओबेसिटी को लेके, आपकी अंडरवेट को लेके, आपके फिगर को लेके, आपके बेली फैट, टमी फैट को लेके अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कॉल कीजिए 9494378609 पे। आमतौर पर नाज़रीन, हम सबको वजन कम करना पर एक चैलेंज लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आसान, और हम खाते पीते अपनी ग़िज़ा वज़न कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। जी हाँ, हम अपना खान पान सब जारी रखते हुए, वो भी बिल्कुल टाइम मेंटेन करते हुए हम खा सकते हैं अपनी पसंदीदा ग़िज़ा। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और आपकी पसंदीदा ग़िज़ा के साथ आपके फिगर को और आपके पर्सनालिटी को एक अच्छी शक्ल दीजिए। तो देर नहीं करिए, और टीवी पर सुनने या देखने से आपका वजन कम नहीं होता। कुछ कर गुजरने की चाह रखिए और एक कदम आगे बढ़िए, अपने खुद के लिए वक्त निकालिए और 9494378609 पर कॉल कीजिए। कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर सारा से जाकर मिलिए। मैम, अगर हम खाना भी खाएं और एक्सरसाइज भी करें, फिर भी हमारा वजन क्यों नहीं कम होता? क्या इसके बाद अल्मास पर ऐसा क्या किया जाता? देखिए, इफ़ यू आर वांटिंग वेट मैनेजमेंट, 100 बातों की एक बात कि दिस हैज़ टू बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन, एंड अल्मास डज इट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अगर आप मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, देखिए अपनी बॉडी की एक खुसूसी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन रोज़ का बंधा हुआ होता, जिसको अपन बोलते डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। अगर आप आपके प्रॉब्लम के हिसाब से अपना डेली रिक्वायरमेंट मीट नहीं करे तो आपकी बॉडी क्यों आपकी बात सुनेगी? सिंपल एग्जांपल अगेन, इफ आई एम अर्निंग 5000 रुपीज इन अ मंथ एंड मेरे घर का किराया 7000 रुपए है, मैं कमा रहा हूँ 5000 और मेरे घर का मेंटेनेंस 7000 है, यानी मेरे को 2000 रुपए कम पड़ रही ना आफरीन। तो अगर कोई आके मेरे से 500 का भी कर्जा पूछा तो क्या मेरे को वो कर्जा उसको देना चाहिए? नहीं। तो अगर आपके जिस्म की जो रोजमर्रा की जरूरत है, अगर आप उससे कम खाएं या उससे खराब और या रॉन्ग टाइप ऑफ फूड खाएं, तो क्या आपकी बॉडी अपनी जमा हुई पूंजी आपको देंगी? आपका फैट जो है वो रिजर्व है, बॉडी का रिजर्व स्टोर है। इतना आसानी से आपका अकाउंट खाली होने देते हैं आप? जी नहीं। आपकी बॉडी का भी वैसी ही तरीका होता। आपकी बॉडी से फैट डिस्पर्स कराने किस किस्म के न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता, कौन से माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रिगर करना पड़ता आपके फैट बर्निंग हार्मोन्स को, यानी बॉडी का सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग जो कैपेसिटी होती फैट को, इसको कैसा ट्रिगर करना डाइट से, ये मेरा काम है आफरीन। सो एंड व्हेन वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज, बिना एज देखे, बिना अपनी नज़ाकत को समझे, ओबेसिटी का रीज़न क्या है, कौन से टाइप की है, इन बातों को अगर समझे बिना, अधाधुन एज फैक्टर नहीं देख के, वेट नहीं देख के, ऐसे कितने लोग मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो बिना कोई एज अपनी समझे, ना अपने घुटनों की हशर समझ के, जो ट्रेडमिल्स पे भाग के अपने घुटने, नी कैप्स कंप्लीटली डैमेज स्टेज पे कर लिए हैं और वेट भी कम नहीं हुआ, क्योंकि वेट ज्यादा है, ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, घुटनों में तकलीफ थोड़े दिन के बाद शुरू होती, फिर आप पेन किलर्स खाते, फिर पेन किलर से वेट बढ़ने लगता, तो गोल फिर के आप उधर ही आगे एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिंग योर घुटना, राइट? तो यू हैव टू बी, 100 बातों की एक बात है भाई, आप मेडिकल सुपरविजन में ये काम करिए, एक बार क्लिनिक पहुंच जाइए अपने वेट को लेके, यकीन मानिए वेट कम करने के लिए ना ओवर एंड अबव एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ना अपने को बहुत ज़्यादा डाइटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात तो हक बजानी है कि ओबेसिटी छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक है। छोटा बच्चा ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता होगा, क्या बड़ा आदमी एक्सरसाइज उतना कर सकता? नहीं कर सकता। तो क्या बड़े आदमी का वेट कम नहीं हो सकता? गलत। बड़े ऐसे कितने केसेस मैं खुद हैंडल करा हूँ क्लिनिक पे, जो बड़े लोगों का वेट आसानी से कम हुआ है बनिस्बत बच्चे। ऐसे और केसेस भी हैंडल किया हूँ जहाँ पे बच्चों के केसेस हैव बिकम डिफिकल्ट व्हेन कंपेयर टू ओल्डीज, राइट? तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने, ज़्यादातर लोग कीटो डाइट्स बोल के भागते, दिस इज एक्चुअली अ डाइट which is not going to support so many cases, लेकिन आप वो करे चले जा रहे हैं at the cost of destroying your skin,
ऐसे बहुत सारे डाइट्स हैं जो आपकी हेयर और आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, आपकी मसल फॉर्मेशन में इनहिबिट करते, तो दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो पॉइंट इज, जब एक आसान सोल्यूशन आपके सामने है कि क्लिनिक पे कॉल करना है, जाके डॉक्टर से मिलना है एंड जेर निगरानी अपना काम करके निकल जाना है, व्हाई आर यू ट्राइंग दिस निक्स एंड नैक्स एंड डिस्ट्रॉइंग एंड मेकिंग द केस वर्स? अगर आप सिंपल तरीके से हम लोगों से जुड़ के कर लें तो इट इज गोइंग टू बी एन ईजी जर्नी। आप ये नहीं तो वो, आप तुक्के अगर ट्राई करना चाह रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, दैट इज वेरी डैमेजिंग। तो वो नहीं होना चाहिए। तो डोंट थिंक टू मच। यू कैन कॉल अस फॉर योर वेट, for your weight gain. You can call us for your figure correction. You can call us अगर आपको weight कम करना नहीं है और fat analysis, fatage कम करना है, figure correction करना है, tummy fat बिल्कुल नहीं होना है, those cases can call us at 9494378609। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जब भी आप कॉल करें, आप ये मत बोले कि आपको शुगर है, because we are handling obesity and sugar happens to be a subclinical symptom for me or associated disease for me. So what I would suggest is whenever आप कॉल कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी उम्र, अपनी हाइट, अपना वेट, कितने साल से आपको मोटापा है, ये सारी डिटेल्स दे दें और आपके क्लिनिकल इश्यूज भी आप दे दें। उस लिहाज से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके बुला लिया जाएगा इंशाल्लाह। जी मैम, वज़न कम होने के बाद जब एक पॉइंट पे आके स्ट्रकअप हो जाए तो ऐसे लोगों के लिए अल्मास पर क्या इलाज होगा? नहीं होता आफरीन, ऐसा होना नहीं चाहिए। वेट हमेशा ग्रेजुअली कम होना चाहिए और होता भी। जो लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, डेफिनेटली ग्रेजुअल वेट कम होता। लेकिन समटाइम्स क्या होता, इनिशियली अभी कोई 40 kg ज्यादा है आप, जी जी जी, राइट, एंड सडनली वो लोग 20 kg कम हुए तक तो बहुत एक्साइटमेंट बताते, उसके बाद सडनली एक्साइटमेंट पूरा गोल हो जाता है, दावता एंड शादियां और रीजंस और आना जाना हर चीज उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती। प्लस हालात, थोड़ा वेट एक 20 kg कम हुआ तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंट होके जब आप डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते, तब जाके यू एंड अप इनटू अ वेट प्लेटो। बट वेट प्लेटो को भी तोड़ने के लिए वी कैन यूज क्रायोलाइपोजेनेसिस, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। सो इट इज नॉट गोइंग टू गेट स्टक अप एट ऑल, दैट्स फॉर श्योर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नादरीन, आप हमारे साथ देख रहे थे डॉक्टर सारा और मेरी गुफ्तगू, यानी कि हम खासकर ओबेसिटी के ताल्लुक से आप सभी से मालूमात आपको बता रहे थे डॉक्टर सारा कि अगर आप खुदा न खास्ता ओबेसिटी का शिकार हो जाएं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ दूसरे मर्ज़ के लिए, यानी कि जैसा डायबिटिक पेशेंट्स हैं और थायराइड के पेशेंट है, वो गोलियां दवाएं खाने के बाद भी उनकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने लिए अच्छी सेहत की सिफारिश करें तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम मिस कर चुके हैं तो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए ये प्रोग्राम रिपीट किया जाता है, तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी सारी टीम के साथ, डॉक्टर सारा के साथ। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आप सभी के रूबरू होंगे शामिल। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.